हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। प्यार जो आप सभी स्टूडेंट जो विद्यार्थी देखिए 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले उन विद्यार्थी का पेपर जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। क्या ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है? पर जो आप सभी स्टूडेंट का आपको हिंदी का आपका सोल्यूशन बता चुके हैं। इसी चैनल पर आप लोग जाकर देख लीजिए लाइव में, ठीक है। लाइव क्लास में बता चुके हैं आप सभी स्टूडेंट। पर देखिए आप उधर ना आप सभी स्टूडेंट को हम अभी क्या करने हैं इस क्लास में आपको सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का आपको का ओबीटी या सब्जेक्टिव दोनों आंसर कराने वाले। क्या आप सभी विद्यार्थी का मॉडल पेपर का पेपर जो ओरिजिनल ऑफिशियल जो मॉडल पेपर जारी किया गया है ना बिहार बोर्ड के द्वारा, उसका पेपर आप सभी स्टूडेंट को हम क्या करने वाले हैं, आपको आंसर के करवाने वाले हैं। सभी स्टूडेंट देख लेंगे और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर देंगे। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को आप सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलते हैं आपका क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेपर एक बार बता देते हैं आपको। इसमें आपको क्या है, समय आपका 2 घंटा 45 मिनट का रहने वाला। क्या आपका 2 घंटा 45 मिनट का समय रहने वाला, सभी स्टूडेंट देख लेंगे। चलते हैं आपका क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फिर से आप लोग भी मिला सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी मिला लेंगे क्योंकि आपको जो मॉडल पेपर का ना आपका आंसर राइट 100% सही से रियल बताएंगे, ठीक है। आप लोगों का पेपर जो है आपका सोशल साइंस का हम रियल पेपर बताएंगे, ठीक है। चलते हैं आपका क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? किसे का शामिल करते हैं? इनमें से सभी किसे हो? निर्माण को, दृढ़ कार्य को, बिजली उत्पादन को, ठीक है। ऑप्शन का पहला का ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का। और दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर जी। आपका दूसरा का आंसर क्या होता है? दूसरा का होता है क्या आपका प्राथमिक क्षेत्र पर। किस पे निर्भर होता है? प्राथमिक क्षेत्र पर होता है निर्भर। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बुडलैंडर आयोजन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किससे जी। तीसरा का आंसर क्या होता है? आपका होगा ऑप्शन का आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन का। और पेपर आपका मॉडल पेपर का, ठीक है। आपका जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर ऑफिशियल जारी किया है, आपका हो सकता है जल्दी जारी किया, ठीक है। इसका परिवार जो आपको आंसर के करवा रहे हैं सभी स्टूडेंट इसको आंसर का मिला लीजिए। नहीं तो इसके आपको पैसा, ठीक है। आपको इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप यस लिख, ठीक है। कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, ठीक है। चलिए पैसे दिखाते हैं आप सभी स्टूडेंट को। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि आर्थिक नियोजन है तो राज्य सरकारों से कैसे सका है तालमेल तथा आयुष्मान तथा वरुण बनाने के लिए किस संस्थान का गठन किया गया था? कौन सा गठन किया गया बोलिए? कौन सा गठन किया गया था जी? चौथा कैसे कहता है? चौथा कहूँगा बोलेंगे जी नीति आयोजन। कौन सा नीति आयोजन? ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव किसका है? विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किसका उपभोक्ता व्यक्ति क्षमता में वृद्धि हुई? 5 का आंसर क्या है? 5 का होता है क्या आपका होगा पेयर से ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? कौन सा? 6 का आंसर क्या होता है? 6 का होगा तो इनमें से सभी। क्या इनमें से सभी होगा? ऑप्शन का डी पर मारेंगे सभी स्टूडेंट। चलिए फिर से दिखाते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन का। और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रोस केंद्र से क्या केंद्र के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? किसे शामिल करते हैं? 7 का आंसर क्या होता है? किसे करते हैं? ए और बी दोनों को। किसो जी? उपयोग को और नियोग। तो ऑप्शन का बी सी होगा राइट आंसर। प्यार से आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप सभी लोग प्यार जो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चल दिखाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का। और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के गठन में किसे शामिल नहीं किया जाता है? किसे शामिल नहीं किया जाता है जी? आप बताएंगे कच्चे माल की कीमत दिखाते हैं। कच्चे माल की कीमत जो होता है ना, कीमत होता है उसको आप लोग शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन का 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन का क्या होगा? 8 का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन का। और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन का वाणिज्यिक के बैंक नहीं? कौन सा बैंक नहीं है? आपका 9 का राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन का भारतीय निर्वाचन बैंक। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। प्यार आप सभी स्टूडेंट को, आप सभी विद्यार्थी को हम आपको सोशल साइंस जो व्यक्ति है 80 को है, 80 में 80 को आपको सोल्यूशन करा देंगे। क्या 80 को में 80 आप सभी स्टूडेंट को हम सोल्यूशन कर देंगे। प्यार आप शुरुआत तक इस वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलते हैं, इसका आंसर हो गया ना। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं।
देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि शाकाहारित्व के संरक्षण का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ? 10 का आंसर क्या होता है? 10 कहूंगा 1919 में। कब हुआ था जी? 1919 में हुआ था। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन का। और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि गरीबी के कुचल के धारण किसने दी? किसने दी? 11 का आंसर क्या होता है? आप कहूंगा ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक का विभाजन है? कौन सा जी? आपका 12 का राइट आंसर क्या होता है? आप कहूंगा पूंजी। क्या बोलेंगे? पूंजी। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन का। और 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि केंद्रीय केंद्रीय शाकाहारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? कौन सा स्तर पर कार्य करता है जी? 13 का आंसर क्या होता है? 13 का होता है आपका जिला स्तर पर। किस पे काम करता है? आपका जिला स्तर पर काम करता है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार का है संगठन कब बना? आपका 14 का राइट आंसर क्या होता है? आप ठीक है 14 का राइट आंसर क्या होता है? आप ठीक है 14 नंबर क्वेश्चन ठीक है 14 का राइट आंसर आपका होता है क्या है? आपका 1995। क्या 1995 होगा? ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन का। और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय फोरम के आदेश से संतुष्ट उपयोगिता कितने दिनों में अंदर उच्चारण के न्यायालय में अपील कर सकता है? कितनों दिन के अंदर पर जो अपील कर सकता है? 15 का राइट आंसर क्या होता है? कितने जी? 30 दिनों के अंदर। क्या होता है? 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 16 नंबर क्वेश्चन का। और 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मैं क्या है मेजिनी का संबंध किस दल से था? मेजिनी का संबंध किस दल से था? आप बोलेंगे पर जो आपका जो 16 का राइट आंसर होगा ना 16 का होगा आपका इनमें से सभी। क्या इनमें से आपका सभी होगा? ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पूछ कर रहा है कि कार्यमार्ग से बाद आदेश किसने जारी किया? किसने जारी किया? 17 का आंसर होता है आपका मेट्रिनिक ने। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? 18 का बताएंगे प्यार। ठीक है 18 नंबर क्वेश्चन है ये। 18 का बना रूस में। कहाँ पर? रूस में। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? किसके नेतृत्व में सरकार बनी? 19 का होता है क्या है? आपका बोलेंगे ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। प्यार से जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब में किया चैनल को प्लीज आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि जो आपका मॉडल पेपर है ना 10 क्लास का जो भी आपका सभी मॉडल पेपर है सभी विषय का हम आपको सोल्यूशन कराएंगे इसी चैनल पे। क्या आप सभी विद्यार्थी को हम सभी विषय का आपको सोल्यूशन मॉडल पेपर का इसी चैनल पर कराएंगे। हो सकता है कि आज के दिन का आज के दिन हम बता रहे हैं आप सभी ऊपर से 14 दिसंबर का 14 दिसंबर के दिन इस क्लास को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट को 14 दिसंबर के क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है आपको 14 दिसंबर के रिकॉर्ड के दिन है फिर आपका 6 विषय का सब्जेक्ट का आपको लगता है आपको रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगा। ठीक है इसी चैनल पे चलते हैं प्रश्न आपका 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चेक का कैसा संगठन था? चेक का कैसा संगठन था? 20 का आंसर क्या होता है? 20 का होता है ऑप्शन हमारा का ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन का। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पूछ क्या रहा है 1 मिनट वेट कीजिए 1 मिनट वेट कीजिए ना। हाँ देखिए पूछा क्या कि प्राथमिक यूरोपियन समाजवादी कौन था? कौन था जी? आप 21 का आंसर क्या होता है? 21 का होता है आपका ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन का। और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है वायोदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त हुआ था? किसका समर्थन प्राप्त था? आपका 22 का आंसर क्या होता है? 22 के नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? आपका फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन का। और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? जो इसमें बना था जो आपका 23 का राइट आंसर क्या होता है? 23 का जो होता है आपका चीन। और सॉरी बाबू आपका जो 23 का होता है हाँ चीन होगा। ठीक है ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर।
चलिए दिखाते हैं आप सभी का 24 नंबर क्वेश्चन का। और 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखिए प्रश्न आपकी बार ना जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है बहुत सारा हार्ड पूछा है। क्या बहुत हार्ड पूछा है। हो सकता है फिर आपका ना 2026 का जो फाइनल परीक्षा होने वाला आपका उसके बाद फरवरी में फिर जो हो सकता है तो आप सभी का पानी भी छोड़ा देंगे बिहार बोर्ड ने। क्या आप सभी का सोशल साइंस में पानी छोड़ा देंगे, क्योंकि आप सभी परीक्षा देखिए मॉडल पेपर ना हार्ड किया जाए ना। इसको क्या होता है बच्चों, आप सभी का जो बिहार बोर्ड ने सोशल साइंस का मॉडल पेपर जारी किया है बहुत सारा हार्ड किया है बच्चों, बहुत सारा मुश्किल है। आप सभी बच्चों इसका चाहिए, आपका सोल्यूशन सब चाहिए। आप बोलेंगे सर इसका बहुत हार्ड पूछा है तो 2026 में फाइनल परीक्षा कैसे पूछे कैसा ना पूछेगा, आप लोग ये डाउट होता होगा। क्या आप सभी स्टूडेंट बच्चे यही भी डाउट होता होगा सर हमको बिहार बोर्ड में कैसा पूछेगा सवाल कैसा ना पूछेगा। बच्चे चिंता करने कोई बात नहीं, आप सभी स्टूडेंट का बच्चों हम इस चैनल पर सुबह और शाम को रोज हम डेली लाइव क्लास आते हैं। क्या हम शाम को 7:30 बजे कल शाम को हम 7:30 बजे लाइव क्लास आते हैं। आप सभी विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़कर अपने तरीका अच्छा तरीका से पढ़ाई कीजिए, आप लोग बेसिक बनाइए, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी का जो होता है बहुत सारा टाइम टेबल होता है। ठीक है प्यार हम आप सभी को इस चैनल पर शाम को 7:30 बजे और सुबह में जो होता है आपका 4:30 बजे से हम भोर में से लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। प्यार आप लोग अवसर तो जुड़ेंगे, अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करते रहेंगे। ठीक है चलते हैं प्यार आपको 24 का राइट आंसर क्या होता है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राज्य स्वराज का क्षम है लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया। 24 का आंसर क्या होता है। 24 का होगा लाहौर अधिवेशन का अधिवेशन ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आप सभी का 25 नंबर क्वेश्चन का। और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि तीन कट्ठियां व्यवस्था समाप्त करने की है फीका है सिफारिश किसने दी वो 25 का आंसर क्या होता है। 25 का आंसर होता है आपका चंपारण अधिवेशन समिति ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति के नियुक्त ने किया। कहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किस समिति के नियुक्त ने किया। आपको 26 का आंसर का 26 का ऑप्शन का आपका इनका है आपका हंटर समिति ने ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्या है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। आपका 27 के आंसर का होता है महात्मा गांधी ने। कौन है महात्मा गांधी जी है ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन का। और 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1920 में निका है मानवेशन नाथ राय ने भारतीय का है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी जी वो 28 का आंसर का होता है आपको होता है आपका ताशकंद में ऑप्शन का आपका ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 29 नंबर क्वेश्चन का। और 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था। कौन सा क्रांति में हुआ था जी 29 का आंसर का होता है 29 का होता है फ्रांसीसी क्रांति का। फ्रांसीसी क्रांति ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न 30 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चैरिटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था जी। 30 का राइट आंसर का होता है आपका इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर इंग्लैंड में हुआ था ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई। पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई। आपका 31 का आंसर क्या होता है आपका पेशवेशन संधि की गई ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन का। और 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अंग्रेजी सूरबाबू गांधी जी ने किस गोलेमेज का सम्मेलन में भाग लिया। कौन सा जी आप लोग ठीक है 32 का आंसर क्या होता है 32 नंबर जो क्वेश्चन आंसर होता है द्वितीय कम्युनिस्ट सम्मेलन ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 33 नंबर क्वेश्चन का। और 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय श्रम आश्रम क्या है राष्ट्रीय श्रम आयोजन का गठन कब हुआ जी 33 का आंसर क्या होता है 33 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है आपका 1948 में हुआ था। कब हुआ था जी आपका 1948 ईस्वी में हुआ था ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं 34 नंबर क्वेश्चन का। और 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अलेक्जेंडर सिंह के नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की बउआ होता है। ठीक है आप लोग बताएंगे सभी स्टूडेंट पे ठीक है 34 का आंसर क्या होता है 34 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है सिकंदर ने। सिकंदर ने किया ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 34 का ना
क्या जी हाँ 34 नंबर क्वेश्चन था ना, 34 का होगा, 34 नंबर क्वेश्चन का ये हो गया, बहुत बढ़िया। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्गमन एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। 35 का आंसर क्या होता है, आप लोग बोलेंगे विश्व बैंक। क्या होता है विश्व बैंक, ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मार्टिन के लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था ये 36 का आंसर क्या होता है, कहाँ हुआ था। आप लोग 36 का, ठीक है 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या, 36 का राइट आंसर होता है आपका जर्मनी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए फिर से दिखाते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन का। और 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मुद्रावाणी की स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना का किससे अनिवार्य किया जी। 37 का आंसर क्या होता है, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 38 नंबर क्वेश्चन का। और 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया। मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया। 38 का आंसर क्या होता है, 38 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है आपका बच्चों, आपका ये क्या है, आप लिखा है इंडिपेंडेंस ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 39 नंबर क्वेश्चन का। और 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिम का है मैसूर का शासक टिप्पू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था। कौन सा क्रांति से प्रभावित था जी। 39 का आंसर क्या होता है आपका फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का। और 40 नंबर क्वेश्चन पूछे क्या रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का आश्रम किसने दिया जाता है, किसे की दिया जाता है। 40 का आंसर आपका क्या होता है प्यार से, 40 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आकर के अनामलयाई बांध अभ्यारण्य कहाँ से स्थित है। कहाँ पर से स्थित है प्यार आप ले। 41 का आंसर क्या होता है, 41 का जो आंसर होता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है ऑप्शन का प्यार ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 42 नंबर क्वेश्चन का। और 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या किस में जीवाश्म होते हैं। निम्नलिखित में से किस में से जीवाश्म होते हैं। 42 का आंसर क्या होता है, 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है जी। 42 का ऑप्शन का क्या होता है कोयला, ठीक है ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का। लिखा है तामा खनिज से कौन सा स्थान संबंधित है। कौन सा स्थान संबंधित है, कौन सा जी आपका होगा खेतड़ी। क्या होगा खेतड़ी होगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन का और प्यार से देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी पर पाया जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी पर पाया जाता है। कौन सा नदी आपका प्यार 44 का जो आंसर होता है आपका इनमें से सभी क्या गोदावरी नदी घाटी, दामोदर घाटी का, सोनी घाटी पे सबका, ठीक है ऑप्शन जो 44 का राइट आंसर होगा 44 का ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 45 नंबर क्वेश्चन का। और 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन नकदी का है। निम्नलिखित में से कौन का नजदीकी फसल का उदाहरण है। कौन सा नजदीकी फसल का उदाहरण है। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, 45 का ऑप्शन होता है प्रश्न इनमें से सभी। क्या गन्ना है, रबर है, क्या है मूंगफली। क्या मूंगफली का होता है ना, आप लोग मूंगफली बोलते हैं, ठीक है आपका इसका आंसर होता है, इसका आंसर आपको ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा है कि भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई। भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई, किसके द्वारा जी। आप लोग 46 का आंसर क्या होता है, किसके द्वारा आप कहूँगा ब्रिटिश के द्वारा। किसके, ब्रिटिश जो है ना भारत में पहली बार चीनी का मिल शुरू किया गया था, ठीक है ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए पे लग रहा है कि जो हम अपने आप से नोट्स पीडीएफ दिए हैं ना उसी में लग रहा है सब पीडीएफ उठाकर आपको मोडल पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड ने।
पेड़ जो हुब होगी आप हमारे मॉडल लगे थी आप ना हमारे पेड़ से पीरियड नोट्स खरीदे होंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि जो हम आपको बता रहे हैं इसमें ना आप सभी विद्यार्थी को जैसे हम आपको पीरियड नोट्स बनाए थे ना उसी आपको लग रहा है उसी हुब पेड़ जो आपका मॉडल पेपर भी जारी किया गया लग रहा है कि आपका बिहार बोर्ड का जो फाइनल परीक्षा भी होता है जो फाइनल परीक्षा भी होता है लगता है हमारे पीरियड नोट्स से ही आपका पूछा जाएगा। ठीक है, फिर दावा के साथ बोलते हैं 100% गारंटी के साथ बोले जो भी हमारे पीरियड नोट्स को परचेज कर लिया है वो अच्छा तरीका से बोला है आप अच्छा तरीका से उस विद्यार्थी ने 490 प्लस ला सकता है। क्या 400 प्लस नंबर ला सकता है क्योंकि हमारे पीरियड नोट्स इतना खूबी है ना हमारे पीरियड नोट्स से ही मॉडल पेपर जारी किया गया है। आप पेज नहीं लिए होंगे आप लेकर आप चेक कर लीजिए कितना हमारे मॉडल पेपर से जारी हमारे पीरियड से कितना मॉडल पेपर जारी किया गया है। ठीक है, फिर आप भी देखिए आप सभी स्टूडेंट में लेना चाहते हैं हमारे पीरियड नोट्स को फिर पीरियड नोट्स ले सकते हैं। कैसे आप लोग बताते हैं ये नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, 92 29 52 50 58। ठीक है, प्यार से आप सभी स्टूडेंट को यह नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्यार से ये नंबर पे मैसेज कर आपको फोन पे आपको कितना लाना है आपको 149 रुपये क्या 100 आप सभी विद्यार्थी को 49 रुपये पर 149 से प्राइस रखे हुए हैं इसको डिस्काउंट करके हम इसको कर दिया है 99 रुपये। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी जो नंबर दे उस पर नंबर फोन पे लाकर आपको हमारे नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आप भी उसको प्यार ना पीरियड नोट्स क्या करते हैं आपके पास सेंड कर दें। ठीक है, प्यार से चलते हैं आप सभी स्टूडेंट को दिखाते हैं आपको इसमें क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको पूछ रहा है कि निम्न में से कौन आका है आक सीमित प्रबंधन का घटक है कौन सा है जी आपको इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर आप सभी का प्यार क्या होता है ऑप्शन का इनमें से सभी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 48 नंबर क्वेश्चन का और 48 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सरदार सरोवर कृषि की जलवास्य किस नदी पर निर्मित है कौन सा नदी पर निर्मित है जी 48 का आंसर क्या आता है 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है आपका नर्मदा नदी पर। कौन सा नदी पर नर्मदा नदी पर निर्मित है ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन का और 49 नंबर क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन का है निम्नलिखित में से कौन का मानव नजदीकी आपदा है कौन सा आपदा है 90 सर बाबू आपका 49 का आंसर क्या होता है 49 का होता है आपका ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन का और 50 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भूकंप भूकंप स्वाभाविक क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए 50 का आंसर क्या होता है आयताकार कैसी होनी चाहिए आयताकार होना चाहिए ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए आपको दिखाते हैं लिखा है क्या है कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ से स्थित है कहाँ पर से स्थित है आपको बोलेंगे गुजरात में कहाँ पर है गुजरात में ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लिखा क्या है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी जी 52 का आंसर क्या होता है 52 का होगा 1854 में कब हुआ था आपका 1854 ईस्वी में हुआ था ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका सॉरी बाबू 53 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई है 53 का आंसर क्या होता है आपका होगा क्या 2500 किलोमीटर क्या है आपका 2500 किलोमीटर ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको 34 नंबर क्वेश्चन का और 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है क्या जीव आप लोग बताइए फिर से सभी लोग। ठीक है 55 का 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है किसकी हिस्सा जी पर 54 का आंसर क्या होता है 54 का होता है आपका होता है पर तापीय विद्युत के ऑप्शन का आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पुराने जलोढ़ का है पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है कौन सा नाम से जाना जाता है 55 का आंसर क्या होता है 55 नंबर क्वेश्चन का होता है आपका बांगर कौन सा नाम से जाना जाता है आप लोग पुराने जो जलोढ़ होता है किस नाम से जाना जाता है बांगर नाम से ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं 56 नंबर क्वेश्चन का और 56 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ से शुरू हुआ था
भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? कहाँ हुआ था जी? आप लोग बोलेंगे 56 का सरकार था। कहाँ हुआ था? घाटशिला में। कहाँ? घाटशिला में हुआ था। ऑप्शन का प्यार से ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी स्टूडेंट को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि काजू काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कौन सा जी पेड़, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर क्या होता है? आप सभी स्टूडेंट का इसका आंसर क्या होता है? आपका होगा क्या होगा? लेटेराइट ने ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि प्रसिद्ध सिंदरी का उर्वरक संतंत्र कहाँ से स्थित है? कहाँ पर स्थित है जी? आप बोलेंगे झारखंड में। कहाँ पर? जो कोयला का काल है प्रसिद्धि का सिंदरी कहाँ पर का, ठीक है। आप ठीक है, आप सभी स्टूडेंट, ठीक है, आप सभी विद्यार्थी का इसका आंसर क्या होता है? आप सभी विद्यार्थी का होता है इसका, ठीक है, इसका आंसर आप सभी का क्या होता है? इसका आंसर आपका राइट आंसर होता है झारखंड होगा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखा है कि भाद्रवती इस्पात कारखाने में लोहे अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? 59 का आंसर क्या होता है? 59 का होता है आपका होता है बाबा बूंद की पहाड़ी है। क्या? बाबा बूंद की पहाड़ी। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 60 नंबर क्वेश्चन का। और क्या आप सभी 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन भूक्षरण सका है? भूक्षरण का उदाहरण है? कौन सा? 60 का आंसर क्या होता है? 60 का होता है इनमें से सभी। क्या इनमें से सभी? ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपका 61 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मोनानाइट किस राशि में प्रचुर से पाया जाता है? 61 का आंसर क्या होता है? 61 बताइए, ठीक है। आप 61 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या होता है? 61 का आंसर राइट होता है ऑप्शन का बी होगा। कहाँ पर पाया जाता है? केरल में। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 52 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा है कि भारत में सर्वाधिक का विस्तृत भू आकृतिक कौन है? आकृतिक कौन है जी? 52 62 का आंसर 62 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है 62 का ऑप्शन मैदान ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 63 नंबर क्वेश्चन का। और आप सभी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो विद्यार्थी पहले बार चैनल विजिट किए होंगे चैनल को प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे? आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप सभी स्टूडेंट सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे, क्योंकि आपको ना पछताना पड़ेगा। क्या आप नहीं रखेंगे ना? आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो बता रहे हैं ना बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहे हैं। आपको क्लास भी बहुत बढ़िया चल रहा है। आप लोग दोस्तों को क्लास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर से आपको हो सकता है कि आपको 2026 के परीक्षा में हम आपके लिए बहुत सारा मदद करेंगे, हेल्प भी करेंगे। जो होता है ना आप सभी विद्यार्थी बोले, जो भी विद्यार्थी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, वो विद्यार्थी को बोलना चाहते हैं कि पेपर आप सभी स्टूडेंट करें, आप सभी स्टूडेंट का परीक्षा से कल बिहार बोर्ड का पेपर ओरिजिनल पेपर आपको चाहिए। परीक्षा से पहले हम 4 घंटा पहले, कल 4 घंटा पहले आप सभी स्टूडेंट पेपर हम लिख करवा देंगे। क्या 4 घंटा पहले हम आप सभी पेपर को लिख करवाएंगे? मेरी जिम्मेवारी है। आपको वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आपको भी इसको प्रूफ है, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी बिहार का परीक्षा से पहले 4 घंटा पहले आपको पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ से मिलेगा? हमारे आपको टेलीग्राम से मिलेगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी को आप लोग कहाँ से मिलेगा जी? आपको टेलीग्राम से हमारे मिल जाएगा सभी को पेपर, ठीक है। चलते पेपर से दिखाते हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। चलते 63 नंबर क्वेश्चन का। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में अंति जल दोहन से किस तत्व का केंद्रीकरण बढ़ा है? कौन सा बढ़ा है? 63 का आंसर क्या होता है? आपका होता है प्लस ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 64 नंबर क्वेश्चन का। और 64 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कोवर झील कहाँ से स्थित है? कोवर झील कहाँ से स्थित है? 64 का आंसर का 64 का होता है आपका बेगूसराय में। कहाँ पर है? बेगूसराय में। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 65 नंबर क्वेश्चन का। और 65 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में मैक्सवक्स से मुख्य कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है जी? 65 का आंसर क्या होता है? कहाँ पाया जाता है? आपका 65 का होता है ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का। 66 नंबर क्वेश्चन पूछ कर रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? माना गया है, उसको माना जाता है।
66 का आंसर क्या होता है? लोहे अस्पर्धा उसमें आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 67 नंबर क्वेश्चन का। और 67 नंबर क्वेश्चन पूछा कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ से स्थित है? आपका होगा 67 नंबर क्वेश्चन का, बोलेंगे हाजीपुर में। कहाँ पर है? हाजीपुर में। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का। और लिखा है कि बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? बिहार में किस जिले में नहरों द्वारा का सर्वाधिक सिंचाई होती है? रोहतास जिला में। कहाँ पर होती है? रोहतास जिला में होती है। फिर ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। ठीक है, सिवान में नहीं होता है, पटना में भी नहीं होता है, आगे पश्चिमी चंपारण में भी नहीं होता है। कहाँ पर होता है? रोहतास जिला में होता है। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आगे क्वेश्चन का। और आगे नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? जो पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नगर निगमों का नगर निकायों का संबंध किस उद्योग का संशोधन से है? कौन से संशोधन से है जी? बताएंगे। 70 का आंसर क्या होता है? 70 का होता है आपका आज 74वें का 74वें जो संशोधन है उसमें है। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं 71 नंबर क्वेश्चन का। और 71 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? किससे होता है? 71 का आंसर होता है ए और बी दोनों को। किसको? राज्य सरकार को और केंद्र सरकार दोनों को। किसको होता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है। प्लस ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 72 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा है क्या है कि ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके लिए संस्थान आरक्षित है? किसके लिए? ये 72 कैसे कहते हैं सॉरी बाबू? 72 का क्या होता है? 72 का होता है इनमें से सभी। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 73 नंबर क्वेश्चन का। और 73 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शामिल नहीं प्रदेश है? क्या निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय का शासित कहाँ प्रशासित केंद्र प्रदेश है? बताइए। 73 का आंसर का 73 का होता है आपका जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। प्यार जो आप सभी स्टूडेंट का प्यार जो आपका मॉडल पेपर का आपका 10 क्लास का या 12 क्लास का मॉडल पेपर का सभी का सब्जेक्ट का आपका क्या चाहिए? आपका सॉल्यूशन चाहिए। आप सभी विद्यार्थी को सॉल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। क्या है? आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। प्लीज आप रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर आपका आने वाले समय से आपका सभी विषय का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसी चैनल पे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न दिखाते हैं आपको 74 नंबर क्वेश्चन का। और 74 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है। कौन होता है? आपका प्रमुख होता है। ऑप्शन में पेड़ चुका होता है आपका 74 का आंसर जो होता है 74 का ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 75 नंबर क्वेश्चन का। और 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारे दोस्तों सभी लोग। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन पूछे कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? आपका 75 का आंसर क्या होता है? कब हुई जी? आपका 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। प्यार जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर करते रहेंगे। चलते हैं आपको 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? क्या है कितनी? देखिए आपको बोले ना, जो भी जिला परिषद जो गठन होता है, बोले हैं जो जिला परिषद गठन होता है कितने जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? तब फिर आप लोग याद करेंगे 76 का अवसर कहता है आपका 50,000। देखिए जो 50,000 जनसंख्या होगा ना, जो भी 50 जो जनसंख्या होता है तभी जिला परिषद बनाया जाता है। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। याद करेंगे सभी लोग। चलिए दिखाते हैं आपका 77 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारे सभी स्टूडेंट। लिखा के नगर निगम का कार्यकाल का है कार्यपालक के पदाधिकारी नौकर कौन होता है? क्या है? नगर निगम का कार्यपालक का पदाधिकारी कौन होता है? कौन होता है जी? 77 का आंसर क्या होता है नगर आयुक्त होता है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा क्या है
लोकतंत्र का परिणाम किसे कहा जाता है? क्या लोकतंत्र का परिणाम किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसको जी? आपका किसको कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहते हैं। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि क्या है, बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? कौन सा चीज बताएंगे? इसका आंसर क्या होता है आपका? यह गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का, ठीक है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं 80 नंबर क्वेश्चन का। और 80 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यूरोपीय संघर्ष का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघर्ष का मुख्यालय कहाँ है? 80 का आंसर क्या होता है? कहाँ पर है? आपका होगा ब्रसेल्स में। ऑप्शन होगा आपका बी होगा राइट आंसर। प्यार जो आप सभी स्टूडेंट को हम आपका मॉडल पेपर का, आपको जो 10 क्लास का मॉडल पेपर था, आप सभी स्टूडेंट को मॉडल पेपर का हम विद्यार्थी आप सभी को 80 में 80 आपको सोल्यूशन कर चुके हैं। क्या 80 में 80 हम सभी आप सभी स्टूडेंट को ओबीटी का आंसर बता चुके हैं। आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए, इसका आप बोलेंगे, आपको सभी बोलेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग कि आप सभी विद्यार्थी को सब्जेक्टिव भी चाहिए, तो आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट करेंगे यस से लिखे, ठीक है। आप बच्चों यस से लिखेंगे सभी स्टूडेंट, तब आप सभी को हम करा दें, ठीक है। चलते हैं बच्चों, इतने तक देते हैं। थैंक यू सो मच। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सभी स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।